चलिए जी, अब क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो एक रस्सी पर चढ़ता है और उस रस्सी की लेंथ 20 मीटर है और ये कहा गया है कि ये रस्सी नीचे ग्राउंड पर किसी खूंटे से बंधी हुई है, बिल्कुल ज़मीन से गड़ी हुई है, और किसी वर्टिकल पोल के टॉप पर जाकर ये रस्सी बंधी हुई है और इसमें कोई भी ढील नहीं है, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच है, बिल्कुल टाइटली बंधी हुई है। अब ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है ये रस्सी और जाके इस पोल के टॉप पर बंधी हुई है और इस रस्सी की लेंथ है 20 मीटर और इस पर किसी सर्कस के आर्टिस्ट को चढ़ना है। इस लेंथ को दे दिया उन्होंने, इस वाली लेंथ को दे दिया उन्होंने। ये फिगर भी आपको दी गई है, ट्रायंगल की शेप बन रही है। अब आपको किस नज़रिए से देखना है, आपको ये नज़रिए से देखना है कि ये जो पोल है ये एक हाइट है, ग्राउंड के साथ किस डिस्टेंस पर है ये, आप जो ये पॉइंट जिस पॉइंट पर ये बंधी हुई है नीचे, देखो रस्सी कहाँ बंधी हुई है, नीचे बंधी हुई है और ऊपर पोल से बंधी हुई है और इस रस्सी की लेंथ हो गई 20 मीटर। ठीक है जी, तो ये कंडीशन एक ट्रायंगल को क्रिएट कर रही है, राइट एंगल ट्रायंगल को, क्योंकि जो पोल ज़मीन के साथ खड़ा हुआ है बिल्कुल राइट एंगल खड़ा हुआ है, 90 डिग्री पर खड़ा हुआ है। आपको ये कंडीशन समझनी है। तो बी को 90 डिग्री माना गया, शेप में भी बोला गया है जो उन्होंने गिवन है। ये सर्कस का आर्टिस्ट है, ये हाइपोटेनस वाली लेंथ पर चढ़ रहा है और ये 20 मीटर है। तो इन्होंने कहा कि अगर ये 20 मीटर हो और ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती हो तो बताइए उस पोल की हाइट कितनी होगी। अब मैंने देखा मुझे एंगल पता हुआ है, पहली कंडीशन मेरी ज़रूरी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन होना चाहिए। इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कोई शब्द नहीं बोला, इसको पढ़ा जाएगा वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, नज़र ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रही है आपकी, एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका। ठीक है जी, दूसरी बात, आपको हाइपोटेनस की लेंथ पता है, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज़ किए जाते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो आपने लिखा, पहले सारी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं इसकी। हमने लिखा लेट ए बी जो हाइट है वो h मीटर है, गिवन दैट हमने लिख लिया एंगल C इक्वल्स टू 30 डिग्री है और AC जो लेंथ है वो 20 मीटर है, ये गिवन है। हमने लेट कर लिया है इस हाइट को h इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज़ 90 डिग्री। ये सारी चीज़ें लिख ली। अब हमारे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो हमने ना बताया हो जो हमारा नंबर कट जाए। अब हमने लिखा कि जो लेंथ दी है और जो फाइंड करनी है, इन दोनों का रिलेशन किस में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन आता है साइन में। तो इन ट्रायंगल ABC अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करूं तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मुझे पता है कि थीटा की जगह पुट करना है 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता जिसको मैंने h बोला, और हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे पता है 20। हाइपोटेनस को मैं क्या लिखूंगा, देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने पुट कर दी AB और हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर दी मैंने AC। AB को मैंने h बोल रखा है और AC उन्होंने ही बोल रखा है 20। यहाँ तक क्लियर। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 इक्वल्स टू h अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप कैलकुलेट कर लो, या 20 से 2 से 20 को कैंसिल करोगे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा h की वैल्यू 10 मीटर। h एक्चुअली में क्या है, AB इक्वल्स टू 10 मीटर। फिर आप लास्ट में लिखोगे कि हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप हाइट एंड डिस्टेंस का इस्तेमाल करोगे, यानी कि आप किसका इस्तेमाल करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, एंगल्स का, हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल में यूज़ करोगे आप। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।